प्रश्न 2, 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो 23,750 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तभी पता चलेगा कि 5 का अधिकतम घात इसमें कितना है। तो 23,750 देखिए 2 से लग रहा है, यानी 2 से ये पूरा पूरी कट जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो 2 से ये लग भी रहा है तो 2 से लगाएंगे। तो 2 गुना 1 2, फिर लगाएंगे 2 गुना 1 2, 1 इधर गया 17, तो 2 8 16 लगाएंगे। फिर 1 इधर गया 15 हो गया, तो 2 7 14, फिर 1 इधर गया 10, तो 2 5 10, यानी आ गया 11,875 2 से भाग देने पर। अब 11,875 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, सीधा 5 से लगेगा। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 5 दूना 10 लगा दिए, 1 इधर गया 18 हो गया, तो 5 तिया 15, फिर 3 इधर गया तो 37 हो गया, तो 5 7 35 लग जाएगा। फिर 2 इधर गया 25, तो 5 5 25, यानी 5 से इसको भाग देने पे आ गया 2,375। फिर देखिए ये 5 से लग जाएगा, तो 5 चौके 20, 3 इधर गया 37 हो गया, तो 5 7 35 लगा देंगे। 2 इधर गया 25, तो 5 5 25, फिर 5 से लगेगा, 5 9 45, 2 इधर गया 25 हो गया, तो 5 5 25, फिर 5 से लगा देंगे, तो 19 5 95 होता है। 19 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा। तो यहां पे लिख देंगे, अतः 23,750 बराबर 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 19। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गुना 5, देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4, 5 4 बार आया है, तो 5 का घात 4 लिख लेंगे गुना 19, इस तरह लिख देंगे। अब इसमें क्या पूछ रहा था कि 5 का अधिकतम घात कितना है। तो 5 का अधिकतम घात कितना है? 4 है। तो लिखेंगे, अतः 23,750 में 5 का अधिकतम घात 5 का अधिकतम घात 4 है। 4 है, तो इसका उत्तर होगा 4, क्योंकि 5 का अधिकतम घात ही सिर्फ पूछ रहा है। तो 5 का अधिकतम घात कितना आया? 4 आया। 5 का घात 4 है, इसका मतलब 5 का अधिकतम घात 4 है, तो इसका उत्तर आएगा 4। प्रश्न 3, 1,440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो 1,440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1,440 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से ये कट जाएगा पूरा पूरी, 2 से देखिए ये पूरा पूरी लगेगा, 2 7 14, 2 दूना 4 और 0 उतार देंगे। तो अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे, तो 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और 2 से ये लग भी रहा है, तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 720 आएगा। फिर 2 से ये लगेगा, 2 तिया 6,
एक इधर गया 12 हो गया, तो 2 छक 12 और शून्य को उतार देंगे, 360 आ गया। फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 16 हो गया, 2 8 16 और शून्य को उतार देंगे। फिर 2 से 90 दूना 180, फिर 2 से लगेगा 45 दूना 90, 45 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब नहीं लगेगा, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः 1440 बराबर 2 गुना 2, 2 कितना बार आया है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार लिख दिए। गुना 3 कितना बार आया है? 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना 5 एक बार है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इसको अब इस तरह लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है? 5 बार, तो 2 का घात 5 लिख देंगे, गुना 3 कितना बार आया है? 2 बार, तो 3 का घात 2 लिख देंगे, गुना 5, तो 2 का घात 5 गुना 3 का घात 2 गुना 5। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 का अधिकतम घात कितना आया? देखिए 5 आया है, क्योंकि 2 5 बार गुना हो रहा है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अतः 1440 में 2 का अधिकतम घात 5 है। तो इसका उत्तर होगा 5, क्योंकि बस 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, जो कि 5 आया, तो इसका उत्तर 5 होगा। प्रश्न 4, यदि 6370 बराबर 2 का घात m गुना 5 का घात n गुना 7 का घात k गुना 13 का घात p है, तो m जोड़ n जोड़ k जोड़ p का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6370 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि 2 का घात कितना है, 5 का घात कितना आया, 7 का घात कितना आया और 13 का घात कितना आया, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या है यहाँ पे 2 5 7 13, तो इसीलिए इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 2 से ये विभाजित हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, एक इधर गया 17 हो गया, तो 2 8 16, एक इधर गया 10 हो गया, तो 2 पचे 10। अब देखिए 3185, 2 से नहीं लगेगा, ना ही 3 से लगेगा, सीधा 5 से लग जाएगा, तो 5 छक 30 लगा देंगे, एक इधर गया 18, तो 5 तिया 15, 3 इधर गया 35, तो 5 सते 35, अब आ गया 637, तो ये 5 से नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, 7 नंबर 63, 7 गुना 1 7, फिर 7 से लगेगा, 13 सते 91, अब नहीं लगेगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको लिख लेंगे 6370 बराबर 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13, 2 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 13, तो इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा, 2 एक ही बार आया है, देखिए 2 एक ही बार आया है,
5 भी एक बार है, 7 2 बार है, 13 एक बार है। तो अगर घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का घात 1 लिख लेंगे, गुना 5 भी एक बार है तो 5 का घात 1 लिख लेंगे, 7 2 बार आया है तो 7 का घात 2 हो जाएगा, 13 एक बार आया है तो 13 का घात 1 हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे, ठीक है, घात के रूप में। अब प्रश्न में दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि प्रश्न से तो प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ है, 6370 बराबर 2 का घात m गुना 5 का घात n गुना 7 का घात k गुना 13 का घात p, ये दिया हुआ है प्रश्न अनुसार। 6370 बराबर दिया हुआ है 2 का घात m गुना, तो बिंदु है बीच में, इसका मतलब गुना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गुना लिख दिए हैं। 2 का घात m गुना 5 का घात n गुना 7 का घात k गुना 13 का घात p। तो प्रश्न में बिंदु दिया हुआ है, उसका मतलब क्या होता है, गुना, ठीक है। तो इस तरह दिया हुआ है प्रश्न से, लेकिन हमको तो आया है 2 का घात 1 गुना 5 का घात 1 गुना 7 का घात 2 गुना 13 का घात 1। तो 2 का घात कितना आया, 1 आया, तो m बराबर 1 हो जाएगा। 5 का घात 1 आया है तो n बराबर 1 हो जाएगा। 7 का घात 2 आया है तो k के जगह पे 2 हो जाएगा, k बराबर 2 हो जाएगा। और 13 का घात 1 आया है, इसका मतलब p बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घात सबका जो घात आया है वो सब तो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान तो बराबर है, 6370 और 6370। तो लिखेंगे अतः m बराबर 1 कॉमा n बराबर 1 कॉमा k बराबर 2 कॉमा p बराबर 1, इस तरह लिख लेंगे। देखिए m बराबर क्या हो जाएगा, 1, 5 का घात 1 है और 5 का घात n है तो n बराबर 1 हो गया, k बराबर 2 हो गया, p बराबर 1 हो गया, इस तरह लिख दिए। अब पूछ रहा है अतः m जोड़ n जोड़ k जोड़ p बराबर, ये पूछ रहा है हमसे, m जोड़ n जोड़ k जोड़ p। तो m 1 है, n 1 है, k 2 है, p 1 है, सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1 1 2 2 2 4 4 1 5। तो सभी के घात को जोड़ देना है, तो m जोड़ n जोड़ k जोड़ p बराबर हो गया 1 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 1, सबको जोड़ देना है तो 5 आएगा, तो इसका उत्तर आ गया 5। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो प्रश्न 5 का पहला 32,62, तो सह अभाज्य मतलब होता है कि वैसी दो संख्या जिसका मासा 1 हो
उसको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर 32 और 62 का मसा अगर 1 आ गया तब यह सहअभाज्य होगा, नहीं तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो मसा निकालना है 32 और 62 का। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 16 दूना 32, 2 से देखिए लग रहा है, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। ठीक है, अब 62 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 31 दूना 62, 31 अभाज्य संख्या है तो अब नहीं लगेगा। तो देखिए 32 बराबर कितना आ गया, अतः 32 बराबर आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और 62 बराबर हो गया 2 गुना 31। तो दोनों में कौन मिल रहा है, देखिए 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। तो मासा क्या हो जाएगा, अतः मासा जो दोनों में है वही मासा हो जाता है। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, यानी इसके गुणनखंड में भी 2 है, इसके गुणनखंड में भी 2 है, तो मासा हो जाएगा 2, यानी 32 और 62 का मासा 2 हो गया। तो जिस यानी अगर इन दोनों का मासा 1 आता तभी यह सहअभाज्य होता। तो लिखेंगे अतः 32, 62 सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो 32 62 क्या है, सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका मासा 1 नहीं आया है। जब मासा 1 आ जाएगा तभी वह सहअभाज्य होगा। तो 32 और 62 सहअभाज्य नहीं है। दूसरा 18,25। तो अब इन दोनों का मासा निकालते हैं। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 नमा 18, 3 तिहाई 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 पचे 25। तो 18 का आ गया अभाज्य गुणनखंड 18। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 3 गुना 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुना 5। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड में कोई संख्या नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें 2 है 3 है और 2 है और 3 है, इसमें सिर्फ 5 है, तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो इसका मासा हो जाएगा 18 25 का मासा हो गया 1। जब कुछ इन दोनों के गुणनखंड में जब कोई संख्या नहीं मिल रहा है तो इसका मासा क्या हो जाएगा, 18 और 25 का मासा हो जाएगा 1। तो लिखेंगे अतः 18 25 सहअभाज्य है, यानी 18 25 क्या है, सहअभाज्य है, क्योंकि इन दोनों का मासा 1 है। तो जिस दो संख्या का मासा अगर 1 है उसको सहअभाज्य कहेंगे। तीसरा 31
93। तो 31 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 93 का गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 31 अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 93 का सिर्फ गुणनखंड कर लेते हैं। तो 93 जो है 3 से लग जाएगा। 31 तिया 93। 31 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो अब इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो 31 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 31। 31 तो खुद अभाज्य संख्या है, और 93 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 3 गुना 31। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 31 इसमें भी है, 31 इसमें भी है, यानी इन दोनों का मासा हो जाएगा 31, क्योंकि दोनों में 31 है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 31 है। तो मासा बराबर हो गया 31। तो लिखेंगे अतः 31 93 31 93 सहअभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मासा 1 नहीं आया है। इन दोनों का मासा 31 आया है, इसीलिए यह सहअभाज्य नहीं है। तो प्रश्न 5 में पूछ रहा था कि कौन सा युग्म सहअभाज्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा 18 25। 18 और 18,25 क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो प्रश्न 5 का उत्तर आएगा 18,25, क्योंकि 18 25 ही सहअभाज्य संख्या है इन तीनों में।